हेलो गाइस, वेलकम टू संपूर्ण जी की क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक। अभी तक लगातार हम बायोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्योग्राफी के कुछ क्लासेस करें, हमने हिस्ट्री के एक दो क्लासेस करें। अब मैंने आज से स्टार्ट किया केमिस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जीके में एक एक जीके जीएस में एक एक टॉपिक हम करते हुए जाएंगे, जिसमें केमिस्ट्री साइंस में पूरे टॉपिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और हिस्ट्री से पॉलिटिक्स हमारे, और स्कूल लेवल में देखे तो सिविक्स और ज्योग्राफी स्कूल के लेवल में, और बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सबके बारे में सोच के एक वीडियो बनाते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और जो भी टॉपिक लेंगे उस बारे में पूरा हम कवर कर लेंगे। तो आज मैं एक फर्स्ट टॉपिक लेके आई आपके लिए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बहुत सारे लोग को पता होगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से काफी लोग को पता होगा, क्योंकि बहुत सारा बेसिक टॉपिक है। लेकिन केमिस्ट्री का एकदम फर्स्ट टॉपिक है। अगर केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक आता है। और इसी के साथ अगर आप नाइन्थ क्लास में हो तो नाइन्थ क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो दोनों के लिए कवर हो रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है उनके लिए, और जो नाइन्थ क्लास में सीबीएसई में जो नाइन्थ क्लास में है उनके लिए फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर में क्या बताते हैं, और इसके बाद धीरे 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 हम जाएंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। वैसे तो 5 टाइप का होता है, बात जो लास्ट के 2 हैं बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है, सबको पता है, सॉलिड। सेकेंड होता है लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। फोर्थ एंड फिफ्थ पे होता है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। और इसी के साथ जैसे आपको मोस्टली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो वाले क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली पीरियोडिक टेबल से आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक पहुंचने से पहले हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होना, 2 टॉपिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। एक है स्टेट ऑफ मैटर, एक है एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा इसके क्लासेस और इसके क्लासेस, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, वरना कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। जो बिल्कुल उनको ये टॉपिक आता है उसी रेस में जा सकते हैं, जो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं उनको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम ये देखते हैं, पहले तीनों को समझ लेते हैं ऐसे, उसके बाद हम लैंग्वेज में लिखेंगे। पहले हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके जा रही हूँ, तो आपको लग सकता है मैं काफी स्लो हूँ काफी लोग को। चलो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कैसे? हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर है जो एकदम सॉलिड है, आप कुछ भी देख सकते हो सराउंडिंग में, बेड, बुक्स, वुड, ये जितने भी होते हैं ये सारे हमारे सॉलिड्स में आ गए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलते तो आपको कनेक्ट कर पाओगे, वुड। और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? लिक्विड में आप वाटर का, और गैस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वुड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास क्या शेप है, एक ही करके हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे ऐसे। उसके बाद मैं आपको अलग से डिफरेंस प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। पहले हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। क्या इसका शेप होता है? क्या कोई फिक्स शेप होता है? जैसे वुड है या एक पेन है, क्या पेन का एक फिक्स शेप है? हाँ, इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स रहता है इसका। और क्या वाटर का? जैसे आपको पता है वाटर में, अगर ये वाटर ले लो, कोई भी वाटर या फिर कोई जूस, मिल्क, ऐसा कुछ भी ले लो, कहीं पे भी ऐसे वाले बर्तन में डालोगे, तो ऐसे वाले कंटेनर में डालोगे तो इसका साइज ले लेगा, इसका शेप ले लेगा। अगर मैं ऐसे कोई शेप में डालूं तो इसका शेप ले लेगा। तो यानी कि वाटर का खुद का कोई शेप नहीं होता, वाटर का खुद का कोई शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। और क्या गैस का होता है? गैस का भी कुछ नहीं होता, जहां पे भी जा रहे सिलेंडर में जा रहे सिलेंडर में भर जाएगा। अगर मैं ऐसे वाले कंटेनर में डाल रही हूँ तो इसमें भर जाएगा, तो इसका भी नो फिक्स्ड शेप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चीज होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। क्या आपको पता होगा फिजिकल चेंजेस क्या होता है? जो टेम्परेरी हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो बाद में रिट्रीव कर सकते हैं और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होता है? ऐसे कोई चेंजेस जो आप आगे जाके रिट्रीव नहीं हो सकते, वापस हम उस चीज को नहीं लेके आ सकते और कुछ न्यू ही प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो उस चीज को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, और इसको एक और चीज बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो हमने शेप के बारे में देख लिया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज या केमिकल बॉन्ड बोल सकते हो। केमिकल बॉन्ड देखिए, केमिकल बॉन्ड पे जैसे यहाँ पे कुछ सामान है और यहाँ पे हमने एक कंटेनर है, 3 कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए, आइस क्यूब डाल दिया यहाँ पे। क्या ये पूरा शेप कवर कर पाएगा? क्या ये पूरा कंटेनर को भर पाएगा? नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह बच गया, देख पाते हो है ना। तो सॉलिड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जगह बच गया। और यहाँ पे
यहाँ पे अगर लिक्विड भर रहे हो तो क्या पूरा भर जाएगा? क्या ये बॉन्ड पूरा पूरा बना पाएगा? हाँ, ये पूरा बना पाएगा। सेम गैस में भी बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है और गैस में हम पूरा भर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, पूरा गैस हम भर सकते हैं, पूरे कंटेनर भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस बच जाता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं आपको अभी ढंग से डिफरेंस नहीं बता रही, सिर्फ समझाने का काम कर रही हूँ। अभी ढंग से सब कुछ समझाऊंगी, लिखवाऊंगी। अब ये तो हो गया, आपको ये समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड का, इनका बॉन्ड कैसे है। इसमें स्पेस बचता है थोड़ा थोड़ा, इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं बचता, और इसमें भी बिल्कुल नहीं बचता। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए, डिफरेंसेस आते हैं। और दूसरा चीज होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल कंप्रेस होना। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए, एक चीज है, कोई भी चीज है, यहाँ पे अगर मैंने कोई वुड है, यहाँ पे वुड को ऐसे, यहाँ पे वुड रख दिया, बीकर नहीं है, समझ लो ऐसे वुड रख दिया। ठीक है, ये वुड है, और इसका मॉलिक्यूल कैसे होगा, एकदम कुछ डाल रहे हो तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ। जब हम एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक है, मैं इतना डीपली नहीं घुसे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरा मोटिव यही है कि सॉलिड लिक्विड गैस जो स्टेट ऑफ मैटर है उसे मैं अच्छे से कंप्लीट करूँ। यहाँ पे मैं एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं कंप्लीट करवा रही, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में वो चीज अच्छे से बताऊंगी, यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे इस पोजिशन में है। यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड में, इसमें कोई भी वाटर या फिर कोई मिल्क है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होते हैं, और वही यहाँ पे गैसेस में आप देखोगे तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। गैसेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, और यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है, ये बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए होते हैं, इसमें थोड़े से डिस्टेंस में होते हैं, और गैस में एक दूसरे से दूर भागते हैं। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया क्या, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब बात आती है कंप्रेस की। कंप्रेस मतलब दबाना, कोई भी चीज को दबाना। अब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज को अब मैं यहाँ पे दबाऊंगी, कंप्रेस करूंगी कोई चीज, ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले ही इसमें कोई डिस्टेंस नहीं बचा हुआ, इसमें इन दोनों में कोई स्पेस नहीं है, तो ये कंप्रेस कैसे होगा। कोई भी चीज को अगर ये सॉलिड है, इसमें इस कंप्रेस तो नहीं हो सकता, ये पहले ही सॉलिड है और ये पूरा मॉलिक्यूल से फिक्स्ड है। और नेक्स्ट में आप देखोगे थोड़ा 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 जगह है, स्पेस है, तो लिटिल बिट यहाँ पे कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ थोड़ा बहुत होगा, यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे कंप्रेस आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक नेम भी आता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। यहाँ नाम से आपको पता चल रहा होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी का। तो जितने भी गैसेस वगैरह होते हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो गैसेस में बहुत इजीली कंप्रेस हो सकता है, इसमें लिटिल बिट हो सकता है, और सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर हो गया, यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया, कंप्रेस कैसे होता है कैसे नहीं होता है, आपको किसमें ज्यादा होता है आपको समझ में आ गया, और एग्जाम्पल्स तो आपका पता ही है। और इसके फिक्स शेप होते हैं या कलर। एक और बात, यहाँ पे कलर की मैंने बात नहीं करी, तो यहाँ पे कलर क्या, सॉलिड का कोई कलर होता है, फिक्स्ड कलर होता है। हाँ, इस पेन का कोई कलर है, ठीक है, इस बोर्ड का कोई कलर है। तो वैसे ही क्या वाटर का कोई फिक्स्ड कलर होता है, नो, कोई शेप नहीं होता और फिक्स कलर नहीं होता। जैसे आप बोलोगे कि मैम मिल्क का जो है वो तो व्हाइट कलर है, और भी जो केमिकल्स है उन सबका तो वो है हमारे पास कलर है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाने की वजह से उसमें कलर्स आए। ओके, नेचुरली इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, गैस का भी कोई कलर नहीं होता, लिक्विड एंड गैस का कोई कलर नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उसमें मिला होता है, सॉलिड मटेरियल उसमें कुछ ना कुछ मिला होता है। इसके बारे में आगे हम बहुत डिटेयली पढ़ेंगे, तो हमें एक एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट करना। तो ये आपको यहाँ पे शेप समझ में आ गया, शेप के साथ आपको कुछ समझ में आ गया, इसको कोई फिक्स्ड कलर नहीं होता, सॉलिड का होता है। और इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड तीनों में कैसे है। इसमें स्पेस थोड़ा बचता है, इसमें नहीं बचता, इसमें बिल्कुल नहीं बचता। और इसमें कंप्रेस जो है, यहाँ पे मॉलिक्यूल के स्पेस जो है बिल्कुल नहीं बचते, लाइन वाइज बिल्कुल होते हैं। और यहाँ पे लाइन वाइज नहीं होते, लाइन वाइज अरेंजमेंट नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा स्पेस इसमें बचता है, इसमें एक दूसरे से बिल्कुल भागते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंप्रेस बहुत इजीली कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं सीएनजी का, कंप्रेस नेचुरल गैस। ओके, तो यहाँ तक ये सब क्लियर होता है। तो इसी के साथ आपको मैं ये बताती हूँ कि ऐसे भी प्रोसेस होता है, बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में करें, लिक्विड का हम गैस में कर रहे हैं, या लिक्विड से हम सॉलिड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड, ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस बारे में छोटा सा हम एक फोटो देखते हैं। यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, देखिए जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो आप, जो गैस से सबसे पहली बात सॉलिड से जो लिक्विड में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं आइस, जब मेल्ट होता है लिक्विड बनता है तो क्या बोलते हैं, मेल्ट हो रहा है वो चीज, राइट। तो मेल्टिंग प्रोसेस में हो रहा है। तो वही चीज अगर लिक्विड अगर
सॉलिड में जा रहा है तो वही हम बोलते हैं उसे फ्रीज कर दो, वो फ्रीजिंग पोजिशन में जा रहा है। अगर लिक्विड कोई भी पानी, अगर आइस बन रहा है या तो कोई भी लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो वो फ्रीजिंग जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। आप लिक्विड एंड गैस का देखते हैं, अगर कोई भी लिक्विड गैस में बन रहा है, जैसे भाप बन के उठ रहा है ऊपर, तो वो क्या हो गया, इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इवोपरेशन हो रहा है। और वही चीज अगर गैस लिक्विड में हो रहा है, आपने देखा होगा जैसे कोई कहीं पे अभी आप स्टीम ले रहे हो तो आपका पसीना आने लगता है, तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, वहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। जब आप स्टीम लेते हो पसीना होता है तो कंडेंसेशन वहां पे हो रहा है। जब गैस क्या होता है, लिक्विड में बनता है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही है, सॉलिड जब गैस में हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली जब गैस में होता है बिना लिक्विड के फॉर्म में बने तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे नेप्थलीन बॉल, आप एग्जाम्पल में यहाँ ले सकते हो, नेप्थलीन बॉल भी होता है। और वैसे ही जो गैस है, गैशियस फॉर्म जो है सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट बने उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ओके, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। सॉलिड से जो गैस बनता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जो चेंजेस होते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड एकदम से। तो वो नेप्थलीन बॉल याद रखना एग्जाम्पल बहुत गुड एग्जाम्पल है। जब हमारे सॉलिड से एकदम से जो लिक्विड के प्रोसेस में ना जाते हुए एकदम से गैस में जाता है तो हम ले सकते हैं नेप्थलीन बॉल। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, 6 पॉइंट जो है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर में 4th एंड 5th। 3 तक पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम देखते हैं 4th स्टेट एंड 5th स्टेट। 4th स्टेट क्या होता है, 4th स्टेट है प्लाज्मा। ये आजकल जो प्लाज्मा प्लाज्मा चल रहा है, ये वो वाला प्लाज्मा क्या, नहीं वो वाला प्लाज्मा नहीं है, ये है प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे बात हो रही है, चलो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जैसे आपको पता होगा या ये एग्जैक्टली कहाँ पे, ये कहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस कहाँ पे अवेलेबल है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसका हम देखते हैं क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एच एच बॉन्ड, जैसे एच एच मिलकर हमारे बन गए एच, हीलियम बन गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन गए। और ये आपको पता है सन या कोई भी स्टार, कोई भी स्टार आप ले सकते हो, तो वहां पे ये पाया जाता है, वहां पे 4th स्टेट प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन वहां पे पाया जाता है। वहां पे जहाँ पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम जब बनता है तो वहां पे जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्लोरेसेंट लैम्प। फ्लोरेसेंट लैम्प जो है वो इसका एग्जाम्पल है 4th स्टेट ऑफ प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी कहीं पे भी आप समझ लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, और वो सारे एग्जाम्पल कहाँ के होंगे, हमारे 4th स्टेट का होगा प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन के। हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्लोरेसेंट लैम्प, लाइट वगैरह जो आते हैं वो एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 5th स्टेट। 5th स्टेट क्या है हमारा, बीईसी। बीईसी मतलब 5th स्टेट है हमारा बॉस आइंस्टाइन कंडेंस। ये कब देखा गया था फर्स्ट टाइम, 1920 में फर्स्ट टाइम देखा गया था। ओके, तो इनका बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, इनका ये कहाँ पे, ये तो हमने पढ़ लिया 4th स्टेट कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल देख लिया, उसी के साथ हमने पहले के 3 देख चुके हैं। अब ये लास्ट है, ये कहाँ पे पाया जाता है, जबकि हालांकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है हमारे पूरे सराउंडिंग्स में, लेकिन स्टिल हम ये मैटर एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता होना चाहिए, इस वजह से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे बॉस इलेक्ट्रॉन, बॉस आइंस्टाइन कंडेंस देख रहे हैं। तो ये 1920 में इस बारे में पता किया था। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई भी गैस लो डेंसिटी, ठीक है, इसके साथ लो टेम्परेचर में जब ये आता है, और टेम्परेचर क्या रहता है 273.12 डिग्री, जब इस टेम्परेचर में रहता है, इसका लो डेंसिटी होता है, लो टेम्परेचर होता है, मैं गैस की बात कर रही हूँ, तब वो जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंस, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, बीईसी। तो स्टेट का जब वो लो डेंसिटी में हो, लो टेम्परेचर हो, और टेम्परेचर क्या हो 273.12 डिग्री। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। तब ये चीज पता किया था 1920 में पता किया था, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके साथ आपका 4th स्टेट प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन, थर्ड स्टेट हमारा हो गया बीईसी यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंस। ये आपके 5 स्टेट यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, तो यहाँ से ये सब पुटअप हो सकता है। और अगर आप सीबीएसई में हो तो इसका पूरा आपको टेबल बना के स्प्लिट करना पड़ेगा। और अब जैसे कि मैंने बताया था, तीनों का प्रॉपर तरीके से मैं आपको टेबल समझाऊंगी, टेबल बताऊंगी। तो ये चीज एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अभी तक तो आपको मैंने बस ऐसी थ्योरी टाइप समझा दिया, लेकिन अब आपको प्रॉपर टेबल तक, टेबल जैसा आपको एक चार्ट चाहिए होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देख सकते हो ये टेबल में कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे हम 4th स्टेट, 5th स्टेट जो है प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन और बीईसी, उस बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि उसका एक ही एग्जाम्पल है, और उस बारे में कहीं आपको डिफरेंस पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं शेप। शेप में जैसे आपको पता था इसमें फिक्स्ड रहता है सॉलिड में,
और लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैस में भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी जैसे मैंने आपका पेन का एग्जांपल लेके बताया था, या फिर कोई भी वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। और लिक्विड का भी खुद का एक वॉल्यूम होता है, जैसे पानी है, पानी का खुद का वॉल्यूम है, मिल्क है, अल्कोहल है, कोई भी चीज है, तो लिक्विड में भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। किसी चीज में हम फिल करेंगे तो वो अलग चीज हो जाता है, कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा अलग हो जाता है, तो वॉल्यूम इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड में फिक्स रहता है, गैस में फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में क्या होता है, जिस इसमें कहीं फ्लो होता है क्या, नहीं, एक जगह पे स्टिल रहता है। सॉलिड क्या होता है, एकदम स्टिल रहता है, कहीं पे मूव नहीं करता, जब तक हम मूव ना करें, फ्लो नहीं करता वो चीज, तो ये हो जाएगा कैनॉट फ्लो, यहाँ पे फ्लो नहीं करता है कहीं पे भी। लिक्विड का आपको पता है, एक बार आपने पानी यहाँ पे कहीं गिरा दिया तो पानी बहता हुआ चला जाता है ना, तो यहाँ पे कैन फ्लो, तो उससे लिक्विड से तो कम ही है। और लेकिन यहाँ पे गैस में आप देखोगे, गैस में भी फ्लो हो सकता है। दोनों में किसमें ज्यादा फ्लो होगा, तो गैस में ज्यादा फ्लो होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, राइट। अब हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, सबसे ज्यादा जो डायग्राम बनाया था बीकर में, तो उसमें सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैक्सिमम सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, और गैस में कैसे होता है, सबसे कम होता है, एक दूसरे से भागता है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स मैंने आपको बताया था, वो एक दूसरे से भागने वाला जो था डायग्राम था, जो पास पास मैंने अकॉर्डिंग बनाया था, वो था इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है ना के बराबर गैस में। इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था कंप्रेस नेचुरल गैस का, सीएनजी का, राइट। अब हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, उसके स्पेस कितने होते हैं। उसके स्पेस सबसे ज्यादा कम होता है किसमें, सॉलिड में, जैसे मैंने बताया इसमें स्पेस ही नहीं होता बिल्कुल। और लिक्विड में आपको पता होगा सॉलिड से तो ज्यादा ही होता है ना, थोड़ा सा स्पेस होता है। सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है, गैस में। गैस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पेस होता है, ध्यान रखना। अब कंप्रेसिबिलिटी, सबसे लास्ट में एक चीज मैं समझाया था, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस वाला। कंप्रेस में आप क्या इसमें स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। और उसके बाद लिक्विड में हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन वो भी स्लाइटली लेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है, कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत कम है। और गैस में दे सकते हैं और बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने, सीएनजी, यहाँ पे हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, इससे बाहर आप कोई टॉपिक नहीं बचा। हमारा मोटिव यही है, कोई भी हम टॉपिक करते हैं उसे 100% पूरा करना है, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए, उसमें कोई भी चीजें नहीं बचनी चाहिए। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर किया, पूरा हमने कंप्लीट तरीके से देखा कि कोई भी वन डे कॉम्पिटिशन, इसके लिए भी हो जाएगा यूज, उनके लिए बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, आई नो, लेकिन फर्दर टॉपिक करने के लिए ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक करना बहुत जरूरी है। जो अभी भी स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा जो हम सीबीएसई में देखेंगे, सीबीएसई के 9th के फर्स्ट चैप्टर है ये स्टेट ऑफ मैटर, तो उनके लिए बहुत यूज होगा। उनके लिए बिल्कुल ये समझ नहीं आएगा पहले ये सब, तो उनको ये चीज वीडियो देखेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। और ये वीडियो जरा भी आपको यूजफुल लगे, जो पहले के वीडियोस हैं, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस मैंने समझाए, बहुत सारे क्लासेस लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सब भी लिए, एक बार जाके देखिए, एक बार जाके वहां पे विजिट करिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।